स्वर्ग और नर्क कर्मों का प्रतिबिंब। मनुष्य के मन में यह प्रश्न अक्सर उठता है कि मरने के बाद क्या होगा। क्या हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? क्या पहले से कोई यह जान सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे अपने कर्मों से ही मिलता है। यह एक अटल सत्य है कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा या नरक की यातना सहनी पड़ेगी। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक की स्पष्ट व्याख्या की गई है, लेकिन क्या यह केवल मरने के बाद मिलने वाले स्थान हैं या हम इसी जीवन में भी स्वर्ग और नरक का अनुभव कर सकते हैं? आज हम इस विषय पर विस्तार से समझेंगे। जय मसीह की आप सभी को 333 एडमायर में आप सभी का स्वागत है। पहला, स्वर्ग और नरक की परिभाषा। स्वर्ग और नरक को आमतौर पर मृत्यु के बाद मिलने वाले दो अलग अलग स्थानों के रूप में देखा जाता है। स्वर्ग जहाँ आनंद, शांति और दिव्यता का अनुभव होता है, यहाँ आत्मा को मोक्ष मिलता है और वह ईश्वर के समीप होती है। नरक जहाँ दुख, पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि में आत्मा जलती रहती है, यह मनुष्य के पापों का दंड है। परंतु यदि हम गहराई से सोचें तो यह केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले स्थान नहीं हैं, बल्कि ये हमारे कर्मों के परिणाम भी हैं। हमारे कर्म ही ये तय करते हैं कि हमें स्वर्गीय सुख मिलेगा या नरक की यातना सहनी पड़ेगी। दूसरा, कर्मों का प्रभाव। हर धर्म में, हर संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कर्म फल सिद्धांत। ईसाई धर्म में पाप और पुण्य की अवधारणा, कर्म ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छे कर्म सुख, शांति और समृद्धि यानी स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। बुरे कर्म दुख, कष्ट और पश्चाताप यानी नरक का अनुभव कराते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कर्म जो स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं, जैसे सत्य और ईमानदारी, झूठ से बचे, हमेशा सत्य का साथ दे। दया और करुणा, गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की सहायता करें। परोपकार, निस्वार्थ भाव से दूसरों के भले के लिए कार्य करें। क्षमा और सहनशीलता, बदले की भावना छोड़कर दूसरों को क्षमा करें। ईश्वर की भक्ति, धार्मिक और नैतिक जीवन जिएं। कुछ महत्वपूर्ण कर्म जो नरक का कारण बनते हैं, जैसे झूठ और धोखा, दूसरों को धोखा देना पाप का कारण बनता है। अत्याचार और हिंसा, किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना नरक का मार्ग है। लोभ और लालच, धन, सत्ता और भौतिक सुखों की असीमित इच्छा विनाशकारी होती है। अहंकार और ईर्ष्या, अहंकार और दूसरों की सफलता से जलना जीवन को नरक बना देता है। अन्याय और अधर्म, दूसरों के साथ अन्याय करना, भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहना। बाइबल कहती है रोमियो 2:6-8 में, वह हर एक को उसके कर्मों के अनुसार बदला देगा। जो लोग स्थिरता से भले काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता चाहते हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। लेकिन जो स्वार्थी, सत्य और अवज्ञा करने वाले और अधर्म के अनुयायी हैं, उनके लिए क्रोध और रोष रखा गया है। जीवन में ही स्वर्ग और नरक का अनुभव। कई लोग सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले स्थान हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम इसी जीवन में अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के बाद केवल आत्मा रहती है, शरीर नहीं। अतः जो यातनाएं या सुख मिलते हैं वे आत्मिक होते हैं। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 20:12-13, फिर मैंने मरे हुओं को, छोटे बड़े सबको सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गईं और मरे हुए अपने कर्मों के अनुसार उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार न्याय किए गए। स्वर्ग पाने के लिए क्या करें? स्वर्ग का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। अच्छे कर्म करें, हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे किसी को खुशी मिले। ईश्वर की भक्ति करें, प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक आचरण अपनाएं। दूसरों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। झूठ, धोखा और अन्याय से बचें। सत्य और धर्म का पालन करें। अपने विचारों और इच्छाओं को शुद्ध रखें। मन को बुरी भावनाओं से मुक्त करें। नरक से बचने का उपाय। यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण नरक के मार्ग पर चला गया है, तो भी सुधार की संभावना रहती है। पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सुधारने का संकल्प लें। अच्छे कर्मों की ओर लौटें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। ईश्वर से प्रार्थना करें, वे सदा क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों का ही परिणाम है।
हमें यह तय करना है कि हम अपने जीवन में किस मार्ग को चुनते हैं। यदि हम सत्य, दया और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं तो हमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। यदि हम अधर्म, पाप और अन्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हमें नरक का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और इस जीवन को स्वर्ग में बनाना चाहिए, ताकि हमें मरने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हो।